तेज मंगल हो, तेज मंगल हो, सारे जग का तेज मंगल हो। तेज शांति रहे, तेज शांति रहे, सारे विश्व में तेज शांति रहे। मगर आपको ईश्वरीय हास्य जानना है, दिव्य आनंद समझना है। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्रार्थना करें कि जो आनंद आप ले रहे हैं, सत्य जानकर, सेल्फ के संपर्क में आकर, व्यक्ति को खोकर, वह आनंद सबको मिले। सभी अपनी छोटी छोटी इच्छाओं से जो तनाव तैयार कर रहे हैं, वह तनाव समाप्त हो जाए। विश्व के सारे मनुष्य अपनी छोटी इच्छाओं में बड़ी इच्छाओं को खो देते हैं। वह गलती किसी से ना हो। सभी अपनी हायर डिज़ायर्स के साथ अलाइन हो जाएं। परमात्मा से ये प्रार्थना करें, हे परमात्मा, आपके शुभ्र प्रकाश में शुभ इच्छा सब तक पहुँचे। विश्व के सारे लोग इस हीलिंग लाइट के द्वारा आपकी शुभ इच्छा ग्रहण करें। ये हो रहा है, यह विजुअलाइज करो। आपके विजुअलाइजेशन पावर से सब तक इसे पहुंचने दो। आपके पास जितना भी आत्मबल तैयार हुआ है, उस आत्मबल से सब तक शुभ्र प्रकाश को पहुंचते हुए देखो। पूरे पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड पर इस शुभ्र प्रकाश का असर हो रहा है। यह इस प्रकाश में ताकत है। आपका आत्मबल इस ताकत को बढ़ा रहा है। आपका प्रेम, आपकी करुणा किरण बन रही है। इस प्रकाश में एक किरण जोड़ रही है। इस किरण को सब तक पहुंचने दो। देखो इसे होते हुए और शुभ भाव, शुभ शब्दों के द्वारा बढ़ने दो।
विश्व के सारे लोग आत्म साक्षात्कार प्राप्त करें, आत्म अवलोकन करें, आत्म निरीक्षण से अपनी कमजोरियों को समाप्त करें, अपना बल प्रबल बनाएं। सबका बल प्रबल हो रहा है। ईश्वर का अंश मनुष्य अपनी ताकतों को याद कर रहा है। सभी भाईचारे के साथ, प्रेम आनंद मौन के साथ इकट्ठे अभिव्यक्ति कर रहे हैं। जो नहीं कर पा रहे हैं उन्हें मदद कर रहे हैं। सभी प्रेम से भरे हुए हैं, इसलिए प्रेम की ताकत सबको स्वास्थ्य दे रही है। हर बीमारी इस प्रेम में, करुणा में समाप्त हो रही है। परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए ये हो रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने शब्दों में इस प्रार्थना को अंदर ही अंदर दोहराते रहें। जो आपने सुना उसे अपने शब्दों में अंदर दोहराएं। अंत में तर्पण करें। जो बल इस वक्त महसूस हो रहा है जीव कल्याण के लिए अर्पित हो। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। ईश्वर का पहला चुटकुला क्या कि
अव्यक्त व्यक्त हुआ और व्यक्ति बना। अव्यक्त, अव्यक्त यानी जो अप्रकट, जो प्रकट नहीं है, और प्रकट होकर व्यक्ति बना। ये व्यक्ति पहला चुटकुला है। क्यों? क्योंकि है नहीं मगर लगता है। जैसे रेगिस्तान में लोगों को पानी दिखाई देता है, जब नजदीक जाते तो पता क्या चलता, था ही नहीं। अंधेरे में कोट टंगा है और लग रहा है कोई खड़ा है, तो है नहीं और लगता है। तो जब आप नजदीक जाकर देखते हो, जब भी ऐसा आपके साथ हुआ है और अचानक मालूम पड़ता है उधर कोई है ही नहीं, वो तो कोट था, कैसी हंसी आती है। चुटकुला समझ में आया? अरे ये तो जोक था। तो हम हंस पाते हैं, जब रहस्य खुलता है हम हंस पाते हैं। तो हमारे अंदर ईश्वर, यानी शरीर के अंदर ईश्वर प्रकट हुआ, मगर प्रकट होने के साथ जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, व्यक्ति बना। तो ये पहला चुटकुला बना। और ये पहला चुटकुला बनकर उसके बाद और चीजें जुड़ती गई उसके साथ। चुटकुले में डबल चुटकुला आता है ना। कोई ऐसा चुटकुला होता है, एक बार हंसते हैं फिर और एक बार हंसते हैं एक ही चुटकुले में। जैसे दो लोग रास्ते में मिले जिनको कम सुनाई देता है, एक पूछता है दूसरे से, क्यों मंदिर जा रहे हो क्या? तो दूसरा कहता नहीं नहीं मंदिर जा रहा हूं। फिर पहला वाला कहता अच्छा अच्छा मुझे लगा मंदिर जा रहा है। तो ये डबल चुटकुला हो गया। व्यक्ति जो है ना, एक बार आ गया, पर उसके साथ बहुत चुटकुले जुड़ते। व्यक्ति तैयार होता है, फिर कहता मैं परेशान हूं, एक और चुटकुला। पर हंसी नहीं आती। आज तक जब भी आपने कहा मैं डिप्रेस हूं, परेशान हूं, कभी लगा चुटकुला है ये? कभी लगा ही नहीं। चुटकुले में एक और चुटकुला, जोक के अंदर एक और जोक। जब व्यक्ति कहे मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं, तो ये मैं कौन हूं? ये मैं कौन हूं? मैं किसको बोल रहे हो? पहला चुटकुला नहीं समझा तो फिर चुटकुलों की लाइन लग जाएगी। फिर व्यक्ति बोलेगा मेरे साथ ऐसा होता है, वैसा होता है। ये व्यक्ति का हास्य। मगर आपको ईश्वरीय हास्य जानना है, दिव्य आनंद समझना है। तो ईश्वर का लक्ष्य क्या था? कि वह प्रकट हो और प्रकट होकर वो क्या करे? स्वयं को अनुभव करे। जैसे चित्रकार है और चित्र बनाया ही नहीं एक भी। कई लोग सवाल पूछते हैं भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई? तो एक चित्रकार है, उसने एक भी चित्र नहीं बनाया, और वो आपसे पूछे मैं चित्र बनाऊं क्या, तो आप क्या बोलो? काहे को बना रहे हो? डेफिनेटली तुमको बनाना ही चाहिए, तुम चित्रकार हो, यू शुड, आपको करना ही चाहिए ये। तो ईश्वर ने संसार बनाया अपने आप को अनुभव करने के लिए। संसार बनाकर अपना अनुभव कैसे होगा? ये भी एक आश्चर्य है। देखो, कल्पना करके देखो, आप अकेले हो पृथ्वी पर, आपको आंख है मगर दृश्य कोई नहीं है, आपको कान है आवाज कोई नहीं है, आपको नाक है सुगंध है ही नहीं, आपको त्वचा है स्पर्श है ही नहीं। तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आपके पास आंख है? ईश्वर जब बैठा है तो ये सब चीजें नहीं है। तो जो भी उसके पास है उसको जानने के लिए दृश्य क्रिएट करना है। कान को जानना है तो आवाज को क्रिएट करना है। आवाज क्या है? आईना। आवाज किसका आईना है? कान का आईना। आपने आईना तो सुना है आज तक। आईना यानी हम अपनी शक्ल देखते, मगर कान का भी आईना होता है ये मालूम नहीं था।
नाक का भी आईना है। सुगंध जो है नाक का आईना है। विचार किसका आईना है? फिर विचार सेल्फ का, वो सेल्फ का आईना। उसकी वजह से साक्षी का पता चलता है, साक्षी जागृत होता है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। महा आसमानी परम ज्ञान शिविर हर इंसान के जीवन का लक्ष्य हो। मैं कौन हूँ? मैं पृथ्वी पर क्यों आया हूँ? मोक्ष यानी क्या? कैसे प्राप्त करें मोक्ष? यदि ये सवाल आपके अंदर है तो महा आसमानी परम ज्ञान शिविर उसका जवाब है। आगामी महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में अपना स्थान आरक्षित करने के लिए संपर्क करें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही लॉगिन करें www.tejgyan.org।